अरे ससुर जी आप। हाँ, मैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा कि वो आ गए हैं। वो कैसे आएंगे अब? देखो बहू, वो तो चला गया है, और कोई तो होना चाहिए ना जो इस खूबसूरत सी औरत का ख्याल रख सके। हाँ भाऊजी, वैसे भी जब से वो चले गए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया है। नहीं, तुमने आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास, और मैं रहूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। भाऊजी, पर ये सब ठीक तो नहीं है। कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस क्योंकि एक औरत की इच्छाएं होती हैं जो हमेशा उसका पति पूरा करता है, मगर अब तुम्हारा पति तो नहीं रहा, तो उन इच्छाओं को मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। सच कह रहे हैं आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे कभी? जिंदगी भर जब तक ये सांस चलेगी ना, तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि आज तक रवि ने भी वो प्यार तुम्हें कभी किया नहीं होगा। पता नहीं, पर रवि की याद बहुत आती है मुझे। आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी देखभाल करने के लिए अब मैं आ चुका हूँ। मुझे तो अफसोस है कि इतने साल मैं गांव में क्यों रहा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यासी हो, तो मैं पहले ही आ जाता। तो आपने इतना देर क्यों कर दिया? आपको पता है ये साल 2 साल मैंने कैसे काटे हैं। क्या करता? समाज से डर लगता था कि समाज वाले क्या सोचेंगे, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से तो मुझे अब किसी और की चिंता ही नहीं है। बस चिंता है तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की। कितनी खूबसूरत है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भी इतनी खूबसूरत, वो भी मेरी पत्नी। यार समीर, क्या बोल रहा है तू? तुम इतना देर क्यों लगा दी? मैं क्या करूं? मैं तो खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही पी गया, और मेरे दोस्त भी आए हुए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रवाना किया है। और मेरी तुम्हें फिक्र ही नहीं थी कि मैं अंदर अकेले बैठी हूँ। तुम्हारी फिक्र तो मैं कब से कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी ज़्यादा फिक्र हो रही है, मुझे लग रहा है। हाँ, जिसका इतना हैंडसम हस्बैंड हो तो उसको फिक्र तो होगी ना। अच्छा जी, अभी तो शादी की पहली रात है और तुम मुझे झूठी तारीफ कर रही हो। क्या चाहिए तुम्हें पहली रात को? झूठी तारीफ थोड़ी ना कर रही हूँ। अगर झूठी तारीफ करती तो शादी ही ना करती। अच्छा जी, इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें। एक बात तो है, ये चांद आज मेरे पास, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कर लो, मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतनी खूबसूरत बीवी, वो भी इस समीर की। हाँ समीर, सिर्फ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुम भी बहुत अच्छे हो, दिल के भी और वैसे भी।
अच्छा जी, क्या अच्छाई देख ली तुमने मेरी? अच्छाई बताई थोड़ी ना जाती है, वो तो सिर्फ देखी जाती है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, मैं तो तुम्हारा मुरीद ही हो गया। मैं तो बस दिन रात तुम्हारे सपने देख रहा था भी कब ये हसीन पल मेरे पास आए और तुम मेरी बाहों में हो। बस तुमसे ही बातें करवा लो, जितनी करवा सकते हैं। बातें छोड़ो मेरी जान, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर आज तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। और मैंने अपने सभी दोस्तों को भेज दिया इस घर से। अब इस घर में तुम और मैं, और कोई नहीं है। ये हार बार निकालो ना, मुझे तो बड़ी इरिटेशन हो रही है इनसे। तुम्हें नहीं हो रही? पूरी रात पड़ी है अभी, तुम्हें इतनी जल्दी है? जितनी खूबसूरत तुम हो, मुझे पूरी रात वेट करने का मन ही नहीं कर रहा। पूरी रात बस तुम देखती जाना, मैं क्या क्या करूँगा तुम्हारे साथ। क्या कह सकती हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारा हक है। अच्छा जी, हम्म। इतनी प्यारी बातें कहाँ से सीखी रे तूने? तुमसे, तुम जो इतनी प्यारी बातें बनाते हो। मैं तो इतनी प्यारी बीबी देख के सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। अच्छा, और क्या? या सिर्फ मेरी तारीफ कर रहे हो? तारीफ तो उसकी की जाती है जो तारीफ के काबिल हो। अच्छा। और क्या? वैसे मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए तुम्हारी तारीफ करने के लिए। तुम्हारे लिए तो शब्द ही कम बढ़ जाते हैं। अरे बस करो बाबा, अब कितनी तारीफ करोगे तुम? तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। वो कहते हैं जब तक कदर ना की जाए तब तक वो बात ना बनती है। ठीक है मेरे हस्बैंड, मेरे हैंडसम हस्बैंड। और क्या? चलो फिर, कब से बात ही करता जा रहा हूँ, थोड़ा प्यार भी कर ही लूँ। यार, मैं भी क्या दिन में ही सपने देखने लग गया। एक तो ये मेरे दोस्त लोग ना बड़ी मुश्किल से गए हैं, मुझे भी एक दो पैग ज़्यादा पिला दिया, पता ही नहीं चला कब सो गया। वहाँ पे मेरी बीबी केली मेरा राह देख रही होगी। चल समीर यार, अब पता नहीं क्या कर रही होगी, सो तो नहीं गई क्या? एक बात तो है, खूबसूरत बड़ी है। ज़्यादा ही देर होगी कुछ। सोई नहीं तुम? मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। यार, तुम भी बोल रही होगी भी कैसा पति है, पहली रात लेट आ गया। वो क्या करूँ, तुम्हें पता तो है राहुल का। उसने ज़बरदस्ती मुझे ड्रिंक करा दी और पता ही नहीं चला कब बातें करते करते मैं सो गया। कोई ना, शादी वाला घर है, ये सब तो होता रहता है। वैसे पहले भी मैं आपको देख ही चुका हूँ, पर आज जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, आज तो तुम्हारे चेहरे का नूर कुछ अलग ही चल रहा है। तुम्हें पता है इस शादी से मुझे कितनी खुशी है? तुम भी खुश हो ना? हाँ हाँ। जब से मुझे बाबूजी ने बताया भी तुमसे मेरी शादी होगी, तो मैं तो दिन रात बस तुम्हारे ही सपने देख रहा था। अभी भी बस तुम्हारा ही सपना देख के आया हूँ मैं।
इतनी अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। और क्या, इतनी खूबसूरत और इतनी समझदार लड़की आज के टाइम पे मिलना किसी खजाने से कम थोड़ी है। बस करो, कितनी तारीफ करोगे? ऐसा कुछ नहीं है। तारीफ तो झूठी होती है, मैं तो सच बता रहा हूँ। वैसे भी तारीफ करने को नहीं होती, कुछ बातें बिना कहीं समझे आनी चाहिए। हाँ, वो तो है। पर तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? मैं कोई पागल थोड़ा हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना कर देता। कोई पागल ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने के लिए मना कर दे। यार, क्यों बातों में टाइम वेस्ट करना, पहले ही मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बस अब मत मुझे। हट जाओ। क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी कहीं, अभी तो पूरी रात बाकी है ना, कुछ टाइम बाद देखते हैं। क्या रात बाकी है? अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताओ। वैसे भी तुम मेरी भाभी लगती हो, मैंने तो बोला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी पूरी रात पड़ी है, फिर मुझे कर। पता है तुम्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मैं ही कुछ जल्दबाजी कर गया। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा लगता है। नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। क्यों? मन क्यों नहीं है? कुछ नहीं, मुझे उनकी याद आ रही थी इसलिए। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो बेफालतू सोच रही हो। मुझे भी तो एक मौका चाहिए ना। और ये जो प्यार होता है वो एक तरफ से थोड़ा होगा। थोड़ी सी कोशिश तुम करना और थोड़ी सी कोशिश मैं करूँगा। और मैं वादा करता हूँ, जितना मैं तुम्हें प्यार करूँगा ना, तुम अपनी पुराने सभी चीज़ें भूल जाओगी। बस एक बार मुझे मौका तो दे के देखो ना। ठीक है। तुम मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ। अगर भरोसा करती हो तो एक मौका तुम मुझे दो। ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे को कायम रखूँ। जितना मैं तुम्हें प्यार करूँगा ना, तुम अपने सभी दुख दर्द भूल जाओगी। ठीक है। हट जाओ। तुम जब मेरे पास आते हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो मेरे साथ है। तुम्हारे पास आते ही मुझे उनकी याद आने लग जाती है। मैं क्या करूं अब? तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम दोनों के प्यार में मैं क्यों पिस रहा हूँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्यार है। और मैं जैसे ही आंखें बंद करती हूँ मुझे बस वही नजर आते हैं। मैं ये चीजें नहीं भूल सकती। अंशी, क्या कर रही हो डार्लिंग?
कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत काम थे, वो निपटा रही थी। अच्छा किया। हम्म। ओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया मेरा? हाँ, ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया, लेकिन आज डिनर हम बाहर करेंगे। आज डिनर? क्यों? ऐसी क्या खास बात है कि हमें डिनर बाहर करना पड़ रहा है? क्यों? हाँ, तुम्हारा मूड नहीं है खाने बनाने का क्या? वो बात नहीं है। तुम्हें सच में नहीं पता आज क्या है? तो और बात क्या है, बताओगे तुम? थोड़ा अपने इस दिमाग में जोर लगाओ। ब्रेकफास्ट तो मैं करवा दूंगी, लंच भी दे दूंगी, लेकिन डिनर बाहर ही होगा। आज अच्छा, कौन सा दिन है, आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो यही याद रहता है कि आज मंडे है, ऑफिस जाना है, और मंडे को ऑफिस जाना ही पड़ता है क्योंकि सैटरडे संडे का ऑफ होता है। कम से कम तारीख तो याद रख लिया करो कि आज कौन सी तारीख है। अरे डार्लिंग, मैं सिर्फ वही तारीख याद रखता हूँ जिन डेट्स में मेरी मीटिंग्स वगैरह होती है। बाकी की मुझे डेट्स याद रखने की क्या ज़रूरत है? ओफो, आज हमारी एनिवर्सरी है और सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम्हें एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। बस आई एम सो 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 सॉरी। बस तुम रहने दो। तुम्हें याद है ऑफिस, फाइल, जाना, ऑफिस, सर, बॉस, सेक्रेटरी। देखो, आई लव यू, मेरी बात सुनो। तो हम डिनर क्या, साथ में शॉपिंग भी करेंगे, कैंडल नाइट होगा वो भी है, और चलेंगे भी आज बीच पे। कोई नहीं, देखती हूँ मैं। शाम तो होने दो, अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तुमने। तब तक पता नहीं कितने चीजें याद कर लोगे तुम। अरे कोई काम नहीं होगा आज मुझे। आज मैंने सारे काम अपने कैंसिल कर देने हैं। बस प्लीज तुम गुस्से मत हो, क्योंकि जब तुम मुझसे नाराज हो जाती हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ आज का प्लान क्या है। जब भी मैं घर आ जाऊंगा ना वापस ऑफिस से, आज जल्दी भी आ जाऊंगा, और फिर हम सबसे पहले तैयार होकर शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद फिर चलेंगे डांस क्लब। डांस क्लब के बाद फिर बस बाबा बस, फिलहाल तुम घर आ जाना, उसके बाद हम डिनर पे चलेंगे, उसके बाद प्लान बना लेंगे। इतना मत चलो, मुझे पता है ऑफिस पहुंचते ही तुम्हारा फोन आ जाएगा कि लो जी, मेरी तो मीटिंग आ गई है, मैं तो आ नहीं सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, पक्का प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं होगा। तुम देखना, आज की रात बहुत स्पेशल बन जाएगी हमारे दोनों के लिए। पक्का? पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है। बाय, और लव यू, ध्यान रखना। लव यू। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना सीने में वो। तो भाभी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ साफ बोल देती ना। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी ना आपने। मैंने क्या क्या सपने सोचे थे, और वैसे भी तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वो तुम्हारी शादी भैया के साथ हो गई तो मैं चलो सोचा जो होना तो हो गया। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और सच बताऊं तो ये बड़ों का फैसला था जिसे मैं नहीं टाल सकती थी। और वैसे भी अगर मैं इस घर से चली भी जाती तो जाती कहाँ? मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। माँ तुम्हारा बाप कोई है नहीं ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनाया था। मैंने तो सोचा ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया है तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का। पर तुम्हें तो बस तुम्हारा पुराना पति और मेरा सौतेला भाई वही पसंद है। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं। ये कोशिश कर रही थी तुम? इसे कोशिश बोलते हैं? कोशिश तो मैं कर रहा था ना। जिस हिसाब से तूने मुझे धक्का दिया है, और क्या बोलूँ मैं तुम्हें। देखो, तुम गुस्सा मत हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो साफ साफ मना कर देती ना। मेरी लाइफ तो स्पॉइल कर दी, और दुनिया के सामने तो तुम मेरी पत्नी हो और छूने तुम मुझे दोगी नहीं। मेरे सपने तो सपने अधूरे रह गए ना। और ऐसी बात नहीं है,
तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छे लोगों के साथ तो ऐसा होता है। और मेरी बात सुनो, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में क्या है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना सा भी प्यार है ना, तो मुझे डिवोर्स दे दो। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब सब ठीक हो जाएगा ना, तुम बहुत खुश रहेंगे। क्या टाइम लगेगा? राहुल बोल रहा था तुम्हारी भाभी के पास बस कोई सिचुएशन नहीं बची, इसलिए तुम्हारे साथ शादी कर ली। मैंने उसके साथ भी झगड़ा कर लिया था। और क्या क्या बताऊं, जो बातें तुम्हें पता भी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, और मैं बता भी किसे रहा हूँ जिसे देखो, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे भाई के सिवा कोई भी नहीं था, और और मैंने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं थी। अब मुझे क्या पता था कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। और अभी भी उसी की बातें कर रही हो? वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया ना। मैं हूँ तुम्हारे पास, जो जिंदा आदमी बैठा है तुम्हारे पास, उसकी तो तुम्हारी कोई कदर नहीं है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा। जितना टाइम चाहिए ना उतना टाइम ले लो, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें क्या इससे मतलब? दुनिया के सामने तो शादी हो गई है। और एक बात, मरने नहीं जा रहा मैं, दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। सो तो सकता हूँ ना मैं। हाँ, बट बाहर मत जाना और ड्रिंक वगैरह मत करना। पत्नी वाली एक भी बात तो तुम कर नहीं रही, और रोक टोक तुम जैसे पत्नी वाली कर रही हो। प्यार तुमसे हो नहीं रहा, तब तुम्हारा पति देव आ जाता है तुम्हारे सामने। अभी ड्रिंक के लिए क्यों रोक रही हो? मैं कौन सा तुम्हारा कुछ लगता हूँ? बस साथ फेरे ही लिए ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। क्या फिक्र कर रही हो? इसे फिक्र करना बोलते हैं? फिक्र कर रही हो? ये छोड़ो, मेरा मूड खराब कर रही हो। कुछ बोला जाएगा मुझसे और बोलोगी तुम। अच्छा, सॉरी ना, कोई ना, तुम यहीं सो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, फिर तुम बोलोगी। रुक जाओ ना, शायद मुझे अकेले ही रहना होगा, पर जब मैंने ये रिश्ता बना ही लिया तो मुझे निभाना तो पड़ेगा ना। शायद मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि रात को मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। अब इसमें इसकी क्या गलती है? जो मेरे साथ हुआ वो तो मेरे साथ ही हुआ ना। ये ले, मैं चाय बना के लेके आई हूँ। रख दो, फिर मैं क्या करूँ? ठंडी हो जाएगी, आप पी लो। बहुत टेस्टी बनाई है मैंने, और बहुत प्यार से भी। तो क्या मैं चार डालूं इस प्यार का? मतलब, देखो, जो रात को हुआ वो गलत था, मुझे पता है, उसमें मेरी गलती है। क्या? क्या गलती है तुम्हारी? गलती तो मेरी है ना, तुमसे शादी कर ली जो मैंने। और ये जो चाय वाय, ये प्यार का नाटक है, ये मेरे सामने मत करो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ऐसे मत बोलो। जो तो मैं ही पागल था। राहुल ने मुझे बोला था कि तुम्हारा तो भाई, वो कौन सा मेरा सगा भाई था। देखो, ऐसे मत करो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। रात को जो हुआ वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने थोड़ा गलत किया, गलत तो मैं कर रहा हूँ अपने आप के साथ। जो तुम जैसी के साथ मैंने शादी कर ली। मैंने तो सोचा कि विधवा होगी, और प्यार भी किससे हो गया? तुमसे। मुझे तो घिन आ रही है अपने आप पे। अच्छा देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें खुश रख सकूँ। अच्छा, तो कर दो ना मुझे खुश। आ गई ना फिर तुम अपनी औकात पे? ये जो तुम ना ड्रामे कर रही हो, बच्चा नहीं हूं मैं जो तुम्हारे साथ शादी कर ली। हाँ, पागल थोड़ा सा जरूर हो गया था तुम्हारे साथ शादी करके। मैंने तो सोचा था बस, क्या ही बोलूं यार। मैंने तुम्हें बोला था, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए।
लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने तो तुम्हें टाइम दे दिया ना, साल भर का, 2 साल 3 साल, जितना तुमने टाइम चाहिए ना कर लो। और एक बात और, मैं भी देख रहा हूँ कोई न्यू लड़की, अगर मुझे कोई पसंद आ गई ना तो चुपचाप डिवोर्स पे पेपर पे साइन कर देना और मेरी जिंदगी बख्श देना। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? तुमने मुझसे शादी की है और जो तुम कैसी बातें कर रहे हो? नई जो लड़की। जो तुम रात को जो ड्रामे कर रही थी ना, उससे ज्यादा ड्रामा नहीं मैंने देखा। और ये जो आंसू निकाल रही हो, मगरमच्छ के आंसू, ये प्लीज ठीक है, मुझे ना डिस्टर्ब मत करो। पहले ही मैंने कोई काम करना है, उसमें मेरा मन नहीं लग रहा। और छोड़ो, और ये चाय भाई पी लो अपनी, मैंने नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। देखो, मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ ना। क्या सॉरी बोल रही है तुम? सॉरी तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ठीक है, चली जाओ यहाँ से। फिर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। और ये नई लड़की की बात कहाँ से आ गई है? मैं जब मैं नहीं, प्यार कर रहा था तो तुम्हारे पुराने पति की बात कहाँ से आ गई थी? वो तो चला गया। मैंने तुम्हें शादीशुदा होते हुए भी अपना लिया, और मैंने तो शादी भी नहीं की ना अब तक, और मैं तो पहले दिन से तुम्हारे से साथ प्यार करता था। और रात जो तुमने हरकत की है ना, सारा प्यार नफरत में बदल गया। मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ, पर तुम मुझे छोड़ने की बात मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है। मेरा भी तो कोई नहीं है ना, और मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ जो मुझे प्यार कर सके। वो तो पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था तुम्हारे साथ शादी करना। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। क्या पत्नी? अच्छा, चाय पानी देना, बस यही होता है? इसी को बोलते हैं अच्छी पत्नी बनना? और जो मेरे कुछ अरमान थे, मैंने कुछ सोचे हुए थे, मैंने सोचा था मैं अपनी शादी की रात ये करूंगा, वो वो सब कुछ, उसका क्या करूं मैं? देखो प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। सब क्या ठीक हो टाइम जाएगा। चाहिए तुम्हें? अभी भी बोल रही हो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक बार भी ये नहीं बोला मुझसे गलती होगी रात की वजह से, बस मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए मैं तुम्हें? बोल तो मुझे रही भी हूँ टाइम चाहिए। कि मुझसे गलती होगी। थोड़ा ठीक है भाई, तुम्हें तुमसे गलती होगी, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम मुझे माफ करो। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई लड़की, अच्छी लड़की मिल गई, मैं तो बस। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छी लड़की नहीं, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या कहाँ नहीं जाओगी? प्लीज, नहीं ऐसा मत करो। मुझे इरिटेट मत करो, नहीं मेरा हाथ। अब जे कौन आ गया इस टाइम? अब जहाँ पे क्यों बैठी हुई हो, देखो कौन आ गया। अरे ससुर जी, आप? जीती रहोगे। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आपने बताया भी नहीं, अचानक। बस कुछ दिनों से मन मचल रहा था, सोचा तुम लोगों का हाल चाल पूछा तुम। जी जी, आइए ना, बैठिए। अब ये बाबूजी कहाँ से आ गए? बैठिए बैठिए। अरे कैसा है? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। आप आ गए, आपने बताया नहीं मुझे, मैं आपको लेने आ जाता। और कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही। क्या बताता, मैंने सोचा क्यों तुम्हें तकलीफ देनी, अरे अपने ही तो घर जाना है। अरे बाबूजी, तकलीफ की क्या बात है? अब चाय पियो ना, नहीं आपकी नहीं, बहू मैं ने बनाई है। दूसरी लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, ये भी तो गर्मी है ना। नहीं नहीं, ये तुम पी लो। नहीं बाबूजी, मैंने नहीं पीनी, मैं तो बस काम कर रहा हूँ। काम कर रहा है तो क्या हुआ, साथ साथ में पी तो सकता है ना चाय। काम के वक्त तो और भी इसकी जरूरत होती है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप पी लीजिए ना चाय। और आप बताइए, यात्रा कैसी रही? और वो आपके साथ जो चाचा जी थे, उन्होंने मन्नत पूरी कर ली? हाँ, होगी उसकी मन्नत पूरी, वो तभी तो हम लोग गए थे। सही बात है। बाबूजी, आप थक गए होगे, मैं आपके लिए खाना वगैरह बना दूँ? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है बहू, मैं खाना खा कर ही आया हूँ, ट्रेन में हमने खा लिया था। आप ऐसा कीजिए, आप बातें कीजिए, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, आप देख लीजिए। ठीक है। और
बताओ, सब कैसे थे तुम लोग? ठीक है भाऊजी, आपको तो सब पता ही है। बस सब बढ़िया है। आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी रही। बस थोड़ा गर्मी ने परेशान किया, बाकी का तो सब ठीक रहा। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं तो घबरा ही गई थी, इतने दिन हो गए आप वापिस आए नहीं और अभी अचानक ही आ गए। आपने फोन भी नहीं किया हमें कुछ। अच्छा भला काम कर रहा था, सारा मूड ऐसा तैसा कर दिया हमने। यार मैं भी पागल हूँ, उसको बाबूजी के पास छोड़ आया और पता नहीं क्या बोल दे वो, और इतना कुछ बोल दिया था मैंने भी। माया, माया अंदर आना। बहू, मुझे लगता है समीर तुम्हें बुला रहा है अंदर। तुम चली जाओ, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है भाऊजी, मैं दिन में खाना बना के आपको उठा दूंगी। ठीक है। आई। हाँ जी, बुलाया आपने? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? हाँ सुन गया था, वो बाबूजी बैठे थे तो इसलिए। मेरी बात सुनो, बाबूजी चले गए अपने कमरे में। हाँ वो आराम करने गए हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी वो नहीं हूँ। मेरी बात सुन, जो मैंने बातें तुम्हारे साथ की थी ना, दूसरी पत्नी लाने की या ऐसी वैसी, वो सभी बातें बाबूजी को मत बता देना, खाम खा मुझे बोलेंगे। और वैसे भी तुम्हारा पति कौन सा मेरा सगा भाई था, बोलेंगे सुतेला था इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, और तुम्हारे साथ शादी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। पर जो तुम वो दूसरी शादी वाली बात कर रहे थे, उसका क्या? वो तो मैं कराऊंगा ना। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? देखो, तुम मुझे दूसरी बीवी लाने का मौका ही ना दो तो मैं क्यों करवाऊंगा? मैंने तुम्हें बोला था ना, थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? हाँ, बस थोड़ा टाइम। अगर मुझे थोड़ा टाइम डिटेल में बता दो तो। देखा ना कैसे कर रही है तू, इन सभी हरकतों की वजह से मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना। और एक बात मुझे बता, ये जो मैं प्यार भरी बातें करता हूँ, तुम्हारे साथ करूं या पड़ोस वाली आंटी के साथ करूं, किसी के साथ, या कोई ले आऊं, या किसी धंधे वाली के पास चला जाता हूं मैं, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? जब मैं प्यार से बात करता हूँ तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, जब मैं गुस्से से बात करता हूँ तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, तो आदमी करे तो करे क्या? धंधे वाली के पास चला जाऊंगा, वो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा सब, तुम ऐसे मत किया करो। क्या ठीक हो जाएगा? जिस हिसाब से तुम्हारी ये बातें हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये आंसू देख लो। पर तुम मुझे भी तो समझो, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। मैं तो तुम्हें अपना सारा टाइम देने के लिए तैयार हूँ, तुम ही हो पता नहीं क्या फालतू की बातें करती रहती हो। मुझे टाइम चाहिए, मुझे कुछ वक्त की मोहलत चाहिए। जिस हिसाब से वक्त तेजी से गुजर रहा है ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ना ना, भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो। मैं तो वैसे भी जो भी तुम्हारे साथ शादी करता है उसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। भगवान ना करे अब कुछ ऐसा हो। क्या हो और क्या ना, ये तो मैं देख ही लूंगा। और एक बात ध्यान से मेरी बात सुन ले, अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई ना, तो तुम्हें पता ही है
मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे भी दुनिया के सामने तुम तो मेरी बीवी हो ना, और जो मैं करना चाहता हूँ वो तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, पर ज़बरदस्ती मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानेगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैं बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे यार, तुम क्या बताओगी? दूसरी शादी? वो तो मैं ही सरप्राइज दूंगा ना, बाबूजी और तुम्हें। नहीं, ऐसा मत कहो। क्या ना कहूँ मैं तुम्हें? जब मैं तुम्हें प्यार से बातें करता हूँ वो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या है, अभी फिर तुम्हें उसकी याद आने लग गई? नहीं नहीं। क्यों? चल निकल। और मेरी बात सुन, खाने में कुछ अच्छा बना के लेके आ, भूख लग रही है। ठीक है। और अगर बाबूजी को पता चला ना, फिर तुम देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? ये तो तुम पे है मेरी जान। तुम मुझे बोल रही हो कि वक्त चाहिए, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जितना तुम वक्त मांगोगी, क्या पता उस वक्त के बीच में मुझे कोई पसंद आ जाए। अब निकल यहाँ से। आज तो मना लूंगी। देखती हूँ कब तक नाराज रहेगा मुझसे। सुनो, क्या है, सोने दो ना। मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ। रख दो फिर यहाँ पे, फिर पी लूंगा मैं। अरे नहीं नहीं, रखना नहीं है, गरम गरम है, पी लो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? रख दो वहां पे। अच्छा बाबा, पता नहीं क्या है, पागल औरत। गुस्सा मत करो। रख दिया। आज तुम बड़ी जल्दी सो गए हो, क्या बात? मेरी बात सुनो, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? हाँ, मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। तो तुम इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो? देखो, मुझसे ना गलती हो गई है, अब ये गलती नहीं होगी। तुम मेरे पति हो और तुम्हें खुश रखना मेरा हक है। भांग पी के आई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरा लड़ने का भी मूड नहीं है, तुम सो जाओ अगर सोना है। तो लड़ने को कौन कह रहा है? मैं तो तुमसे प्यार करने की बातें कर रही हूँ। क्यों यार, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ फिर तुम्हारे पुराना पति याद आने लग जाता है। अरे बाबा, ऐसी बात नहीं है। पुराना पति जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो तुम हो ना। मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, बात खत्म ना। और मुझे पता है सर, दूसरी शादी के चक्कर में ये पागलपन कर रही हो तुम, वो तो मेरी फाइनल है, ठीक है? तुम सो जाओ बस। देखो, मैं उसके चक्कर में नहीं कर रही हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और इसमें मेरी ही गलती है कि तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो। जब मैं ही तुम्हें खुश नहीं रखूंगी तो फिर तुम तो दूसरों के बारे में सोचोगे ही ना। आज इतनी अच्छी बातें कहाँ से कर रही हो? और बातें तुमने पहले भी बड़ी अच्छी की थी, पर जब मैं तुम्हारे पास आने लग जाता हूँ तब तुम्हें तुम्हारा पति याद आने लग जाता है। नहीं नहीं, मैंने बहुत सोचा
कि गलती मेरी ही है, मैं तुमसे दूर होती जा रही हूँ, तभी तुम दूसरी शादियों के बारे में बातें कर रहे हो। पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, देखना। तुम भी खुश रहोगे और मैं भी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुशी हूँ ना, तुम ही उदास रहती हो, और तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं तुमसे, चलो यार क्यों बातें करनी पुरानी। अरे नहीं बाबा, अब मैं दुखी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अब समझ गई हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत थी, और अब ये सब नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्रॉमिस तो तुम कर ही रही हो, पर अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे छू लूं और थोड़ा सा भी तुमसे प्यार से बात कर लूं, तो तुम्हें तो अपना पति याद आने लग जाता है। नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। तुम टेंशन मत लो। क्यों? एक रात में ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने पति को भूल गई? अब तुम मेरे पति हो, और जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेके सारी उम्र रोती तो नहीं रहूंगी ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रातों रात इतनी अच्छी बातें करने लग गई। अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। बस अब तुम मेरी टेंशन करो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रातों रात ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी हद से ज्यादा फिक्र करने लग गए? कुछ नहीं, देखो मैं दूध ले आई हूँ, तुम वो पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है दूध पीने का। मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। अरे बाबा, पूरी रात पड़ी है अभी खाने के लिए। अभी तो सीन शुरू ही हुआ है। अबे यार, छोड़ो ना दूध बूध के चक्कर को। और वैसे भी जो चीज़ मैं दूध के बिना कर सकता हूँ, वो ऐसे थोड़ी। अरे तुम पहले दूध पी लो, उसके बाद यार ये दूध देखते। दूध क्या दूध लगा रखी है तूने? अरे ठंडा हो जाएगा ना। चलो छोड़ो ना दूध को। अरे जो गलती मुझसे पहली रात में हुई है, अब थोड़ी ना करूंगी मैं। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ दूध पी लो, और फिर तो पूरी रात हमारी है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर तुम पहली रात के चक्कर में दूध लाई हो तो दूध पीना बनता है मेरी जान। हाँ हाँ, पी लो। रुको समीर, इस दूध में इसने जहर मिला दी है। क्या? जहर? हाँ। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? बस पर बाबूजी आपको कैसे पता इसमें जहर मिला हुआ है? हेलो जान, क्या बताऊं, जैसे मैंने पहले वाले को रास्ते से हटाया था ना, सोचा था इसको भी हटा दूंगी, लेकिन जो ये रोज कुछ ना कुछ ड्रामे कर रहा है ना, लगता है इसका काम मुझे आज रात को ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, और समीर पुलिस आती ही होगी, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। नहीं नहीं, इसीलिए मैं सोचूं आज इतना प्यार क्यों कर रही है। अगर तुम्हें लगता है तो पियो ना इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। और ये पुलिस जहर, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बात तो ना अब तुझे पुलिस स्टेशन में जाके पता चलेगी। जब तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर करना मत भूलना। और ये भी बताएं कि आप कौन कौन से शहर से देख रहे हो। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।